सो हाउ कॉम्पटन प्रूव के लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे है उसको एक फोटोन आके जो है स्ट्राइक करता है और उस कोलिजन के बाद फोटोन जो है ये एक ख़ास एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ स्कैटर्ड फोटोन एक डायरेक्शन में चला जाता है और रिकॉइल करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो ये सबसे पहले ये डायग्राम आपने इसकी जो है वो बनानी है। इसमें ये एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस और इसी डायग्राम के ऊपर ही जो है वो आप तमाम इसके इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स जो हैं वो लिखते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से याद करने में आपको आसान रहेंगी। तो बुक में ये डायग्राम बनी हुई है। जैसे उन्होंने जो एंगल दिए हैं उन्हीं एंगल्स को हम ले लेते हैं कि फोटोन जो है वो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ एक तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो फाई एंगल। तो दो नोमेनक्लेचर में से एंगल के नेम्स ले लिए, थीटा एंड फाई। थीटा फोटोन के लिए और फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसके हम लिखते हैं बाकी पैरामीटर्स। इनिशियली जो फोटोन कोलिजन करने आ रहा है उसकी इनिशियल एनर्जी है एच एफ और उसका मोमेंटम है एच एफ बाई सी। ये लाइट के अंदर फोटॉन्स के लिए जो मोमेंटम का फार्मूला है वो एच एफ बाई सी है। तो ये फार्मूला वो उसी सी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से डेवलप किया है। वो अभी आगे भी ये फार्मूला हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह में भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे था उसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर लेंगे, ये इसकी इनिशियल एनर्जी है और इसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है अभी। तो अभी तक देखें मैंने 4 पैरामीटर्स लिखे हैं। एच एफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, एच एफ बाई सी इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम और ज़ीरो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। वो ज़ीरो इसलिए है कि वो अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी नहीं है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो वेलोसिटी वाले किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी चेंज होके हो गई एच एफ प्राइम और इसका मोमेंटम हो गया एच एफ प्राइम बाई सी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब ये मूव कर रहा है चूँकि इसने एनर्जी गेन की कोलिजन के वक्त फोटोन से, तो अब इसकी एनर्जी हो गई एम सी स्क्वायर। पहले एम नॉट लिखा था, अब एम लिखा है। एम नॉट और एम में क्या फ़र्क है, एम जो है वो रिलेटिविस्टिक मैस है और एम नॉट इसका रेस्ट मैस था। तो चूँकि रिलेटिविटी में या मॉडर्न फिज़िक्स में मैस जो है वो चेंज होता है विद द स्पीड, तो इसलिए दोनों में फ़र्क आ रहा है। तो एम सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर हिटिंग बाय द फोटोन और अब इसका मोमेंटम बनेगा एम वी। तो अब आप ये देखें कि 4 पैरामीटर्स कोलिजन से पहले के और 4 पैरामीटर कोलिजन के बाद के। तो वो 4 पैरामीटर्स क्या हैं, एच एफ एनर्जी, एच एफ बाई सी मोमेंटम फोटोन का,
एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी और ज़ीरो इसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। आफ्टर कोलिजन एच एफ प्राइम एनर्जी फोटोन की, एच एफ प्राइम बाई सी मोमेंटम फोटोन का, एम सी स्क्वायर रिलेटिविस्टिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और एम वी इसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का आफ्टर कोलिजन। ओके, अब इसमें ये देखें कि हमारे पास दो पैरामीटर्स ही इसमें चल रहे हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम। इसमें से एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो वो कंपोनेंट देखें क्या होंगे कि एच एफ प्राइम बाई सी जो मोमेंटम है फोटोन का आफ्टर कोलिजन, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस इसका मोमेंटम बनेगा एच एफ प्राइम बाई सी कॉस थीटा, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और वाई कंपोनेंट बनेगा एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा। इसी तरह एम वी का एक्स कंपोनेंट बनेगा एम वी कॉस फाई, ये इसका एक्स कंपोनेंट, और एम वी साइन फाई इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब ये ज़रा डायग्राम जो है वो क्या होगी, कंजस्टेड सी हो गई है। अब ये हमने ये सारा प्रोसेस क्यों किया? एच कॉम्पटन ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि वो चेक करे कि जब फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और मोमेंटम भी लूज़ करेगा। जब अपनी एनर्जी और मोमेंटम वो लूज़ करेगा तो एनर्जी के लूज़ करने से उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, और फ्रीक्वेंसी में चेंज से वेवलेंथ में भी चेंज आएगी। तो वो डिटरमिन करना चाह रहा था कि कोलिजन के बाद कितनी वेवलेंथ की चेंज डेवलप होती है फोटोन के लिए, तो हम वो वेवलेंथ की चेंज लेमडा डैश माइनस लेमडा या डेल्टा लेमडा चेंज इन लेमडा, इसको हम कैलकुलेट कर सकें चेंज इन वेवलेंथ को। तो यानी हमारा जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, वो है इसके अंदर कि हम डेल्टा लेमडा की मेजरमेंट कर सकें। अब देखें हम इसकी इक्वेशंस बना रहे हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी एच एफ और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। तो एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, या एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच कॉमन ले लें, एफ माइनस एफ प्राइम। ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर को दूसरी तरफ कर दें तो फिर एच इंटू एफ माइनस एफ प्राइम, ये फॉर्म इसकी शायद बेहतर रहेगी, एम नॉट सी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये एनर्जी की इक्वेशन बन गई, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू एफ माइनस एफ प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसके बाद बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है वो दो तरह के, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसके बनेंगे बिफोर कोलिजन, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है फोटोन, तो उसका मोमेंटम हुआ एच एफ बाई सी, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है कोलिजन से पहले, तो उसका मोमेंटम हुआ ज़ीरो, और
कोलिजन के बाद एच एफ प्राइम बाई सी कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट फोटोन के मोमेंटम का, प्लस एम वी कॉस फाई, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या उसका कंपोनेंट। तो एच एफ बाई सी इक्वल्स टू एच एफ डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय सी को नीचे से ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया एच एफ इक्वल्स टू एच एफ प्राइम कॉस थीटा प्लस एम सी वी, सी इधर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो नहीं था ना, एम सी वी कॉस फाई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देख लें ये दोनों इक्वेशंस बनी हुई हैं, इनको एक बार आप इस पे देख लें ये साथ साथ। ओके, नेक्स्ट, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो सिंपल मैं अलोंग वाई एक्सिस लिख देता हूँ क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही चल रहा है। आप डायग्राम में दोबारा वापस आ जाएं तो आप ये देखें कि शुरू में फोटोन जो है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, वाई के अलोंग तो बिल्कुल है ही नहीं, तो फोटोन का मोमेंटम भी अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो है ही रेस्ट पे, तो अलोंग वाई एक्सिस हम लिखेंगे बिफोर कोलिजन 0 + 0, दोनों मोमेंटम ज़ीरो हैं। कोलिजन के बाद ऊपर की डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव के साथ ले लेते हैं, एच एफ डैश बाई सी साइन थीटा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट इसके ऑपोजिट आएगा, तो माइनस के साइन के साथ एम वी साइन फाई, एम वी साइन फाई को इस तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस का हो गया, इक्वल्स टू एच एफ डैश बाई सी साइन थीटा, और सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम सी वी साइन फाई इक्वल्स टू एच एफ डैश साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हम, जैसे एम सी वी इसमें साइड पे हुआ हुआ है तो उसको एक स्टेप और कर लेते हैं। ये देखें इक्वेशन 2 को एम सी वी, तो यूँ लिखते हैं एम सी वी कॉस फाई, तो आसान हो जाएगा फिर सॉल्व करना। एच एफ डैश कॉस थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो एच एफ माइनस एच एफ डैश कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 ले ली हमने, पहले वाली को छोड़ दें। अब ये दोनों इक्वेशन आप देखें, इक्वेशन 2 और 3 ये दोनों सामने आ रही हैं। एक है एम सी वी कॉस फाई इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ डैश कॉस थीटा, और इक्वेशन 3 है एम सी वी साइन फाई इक्वल्स टू एच एफ डैश साइन थीटा। अब इससे आगे जो बुक है वो तो ये कहती है कि इन इक्वेशंस को जो डेवलप की हैं इनको हम सॉल्व करें तो रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट डेरिवेशन करें तो फिर वो इस तरह से होता है कि पहला स्टेप हमारा ये है कि बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इनको स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दें।
तो इसमें ये देखें कि इक्वेशन 3 का मैं स्क्वायर पहले कर रहा हूँ, वो ज़रा सिंपल सी है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और अब ऊपर वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ऐड भी साथ साथ कर रहे हैं ना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, कॉस स्क्वायर फाई। अब इक्वल के साइन के बाद इक्वेशन 3 की राइट साइड पहले स्क्वायर कर लें, एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब इक्वेशन 2 की राइट साइड स्क्वायर करें, तो इक्वेशन 2 की राइट साइड सिंपल नहीं है, वो दो टर्म्स हैं a माइनस बी, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा वाला फार्मूला लगेगा, 2hf इंटू एच एफ प्राइम कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से में देखें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसमें से एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एच स्क्वायर एफ स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म पहले, जो बाद दो और टर्म्स हैं, एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा। आगे आखिरी टर्म रह गई माइनस 2hf इंटू एच एफ डैश कॉस थीटा, h और h से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एफ एफ डैश कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके पास आ रही है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज़, मैंने फिर सामने रख दी वो पेज, इक्वेशन 1 इज़ एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू एफ माइनस एफ प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर सी पावर 4, लेफ़्ट साइड पे तो सिंपल स्क्वायर हो गया, राइट साइड पे एच स्क्वायर एफ माइनस एफ प्राइम होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2h, ये 2ab लिख रहे हैं, 2h एफ माइनस एफ प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें चूंकि f माइनस एफ प्राइम पे होल स्क्वायर फिर आगे ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई होते हुए एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2f प्राइम, ये आ गई, यानी a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, आगे वाली टर्म को उसी तरह लिखा, प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर में ब्रैकेट से पहले लिख दो इंटू एफ माइनस एफ प्राइम, एम स्क्वायर सी पावर 4, एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर एफ माइनस एफ प्राइम।
इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी तक वाला जो हमने काम किया उसको एक बार यूँ रिवाइज़ कर लें कि याद करना इसका मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। पहला स्टेप हमने आपने सबसे पहले डायग्राम को याद करना है, उस पर कोई पैरामीटर मिस ना हो जाए हमारा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने अप्लाई करना है, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, उससे आपने इक्वेशन नंबर 1 डेवलप करनी है। तीसरा स्टेप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग अप्लाई होगा, तो दो इक्वेशंस बनेंगी, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करने से हमारे पास उनकी एक कंबाइंड इक्वेशन डेवलप होगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम वापस जाएंगे और इक्वेशन 1 जो हमने एनर्जी की बनाई थी उसका स्क्वायर करके लाएंगे, वो भी किया है हमने। उसको स्क्वायर करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, कोई माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई माइनस प्लस आगे पीछे ना हो जाए, उससे आखिर पे रिज़ल्ट हमारा डैमेज हो जाएगा, नहीं आएगा। तो उससे जो हमारी इक्वेशन बनी वो है इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब ये इक्वेशन 4 और 5 दोनों सामने हैं हमारे, थोड़ा सा यूँ रखता हूँ, आ रही नज़र दोनों इक्वेशंस। अच्छा, अब इक्वेशन 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो देखें कि इस तरह सब्ट्रैक्ट होगी, m स्क्वायर c पावर 4 माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। अब 5 हम पूरी लिख लेते हैं क्योंकि इसके साइन चेंज नहीं होंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगी उसके साइन चेंज होंगे। तो एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर एफ माइनस एफ प्राइम। यहाँ तक तो ये इक्वेशन 5 लिखी गई। अब 4 की राइट साइड हमने लिखनी है और उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 की राइट साइड है एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम, तो हम लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया, माइनस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया, प्लस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा। तो अब इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर सब कैंसिल हो रहे हैं। एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर, एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब और कैंसिल तो इसमें अभी नहीं हो रहे, एक स्टेप और के बाद जो है वो शायद एक स्टेप और कैंसिल होगा। लेकिन ये वाली टर्म देखें, माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम प्लस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा, तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है, माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में उसकी जगह 1 और कॉस थीटा के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और उसके साथ आगे लेफ़्ट साइड पे देखें हम क्या करेंगे। लेफ़्ट साइड पे ये कर रहे हैं कि m स्क्वायर c पावर 4 पूरा कॉमन ले लिया। अब जहाँ से कॉमन लिया वहाँ 1 आ गया, माइनस के बाद लिखा हुआ है m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर। तो हमने चूँकि c पावर 4 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ v स्क्वायर बचा, और एक्चुअल में यहाँ पे c स्क्वायर था लेकिन हमने कॉमन क्या लिया, c पावर 4, तो इसका मतलब है c स्क्वायर हमें इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये अभी आपकी इक्वेशन ये बन गई लेफ़्ट साइड पे m²c⁴ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू m0²। अब ये मैं पहले लिख रहा हूँ चीज़, m0²c⁴ इसको पहले लिख लिया, प्लस 2h m0c² f माइनस f प्राइम, और आगे वाले में से हमने कॉमन लिया था -2h² ff डैश, तो यहाँ 1 आ गया और cos थीटा के साथ माइनस का साइन, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये देखें कि जो हम पीछे एक इक्वेशन पढ़ के आए थे वो थी m इज़ इक्वल टू m0/√1 माइनस v²/c²। अच्छा, सिंस m इज़ इक्वल टू m0/√1 माइनस v²/c², इसको स्क्वेयरिंग भी करें और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये बन गई m², स्क्वायर रूट ख़त्म, 1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू m0²। ये बन गई। अब इस चीज़ को मैच करें इधर की लेफ़्ट साइड से, तो आप देखें कि c⁴ के अलावा क्या लिखा हुआ है, m², ये वाली, ये c⁴ के अलावा m² इंटू 1 माइनस v²/c², और नीचे हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, m0² के। तो हमारी इक्वेशन बन गई लेफ़्ट साइड पे m0, सो m0² c⁴ इक्वल्स टू m0² c⁴ प्लस 2h m0c² f माइनस f प्राइम माइनस 2h² ff प्राइम ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे अब हमारे m0² c⁴ इससे कैंसिल हो गए। अब आपके पास रह गई दो टर्म्स, इसमें माइनस वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दी, 2h² ff प्राइम 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू, उधर रह गई 2h m0c² इंटू f माइनस f प्राइम। तो ये आपका h 2 से कैंसिल हो गया इस तरफ। अब चूँकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है तो ये कैंसिल हो सकती हैं, h के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास m0c² इस तरफ शिफ्ट करें, गौर से देखें, h/m0c², 1 माइनस cos थीटा, और फ्रीक्वेंसीज एक तरफ कर देते हैं, इधर है f माइनस f प्राइम, और इसको डिवाइड कर दिया ff प्राइम, जो उधर लिखा था इधर नीचे ले आए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें f/ff प्राइम, तो ये बना 1/f प्राइम माइनस f प्राइम/ff प्राइम, तो 1/f। ठीक है, इक्वल्स टू h/m0c² इंटू 1 माइनस cos थीटा, सिंस c इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, तो c/f इज इक्वल टू c/f इज इक्वल टू लैम्डा, ऐसा ही है। एक c, ये जो c² लिखा हुआ है, इसका एक c इधर ले आएं और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया c/f प्राइम माइनस c/f, उधर एक c रहेगा h/m0c, एक लाएं एक उधर ही रहेगा, 1 माइनस cos थीटा। c/f प्राइम इज लैम्डा डैश, c/f इज लैम्डा equals to h/m0c, 1 minus cos theta, lambda dash minus lambda is delta lambda, lambda dash minus lambda is delta lambda, change in wavelength,
इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेसिकली डेल्टा लैम्डा जो है चेंज इन वेवलेंथ, हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। व्हेन वी पुट h equals to 6.63 10 raised power minus 34, m naught 9.11 10 raised power minus 31, c speed of light, ठीक है। और किस एंगल पे, यानी फॉर मैक्सिमम, व्हेन वी पुट फॉर मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम चेंज के लिए थीटा जो है वो 90 होना चाहिए, यानी फोटोन टकरा के बिल्कुल सीधा ऊपर जाए। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो एच ओवर एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस 0 एच ओवर एम नॉट सी। तो इसमें जब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.43 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर या पिकोमीटर। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन चेंज इन वेवलेंथ।